हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और ये पेपर आपका होगा सोशियोलॉजी का माइनर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 में आपका एग्जाम हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हालांकि एग्जाम एक्चुअल में 2025 में हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन के पेपर पे 2024 लिखा है, इसलिए मैंने थंबनेल पे लिख दिया ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। अब सेशन में बता देता हूँ कौन से सेशन का ये पेपर है। तो 24-28 जो भी बच्चे 24-28 में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। इससे पहले 23-27 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं और 22-26 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वाली बात यह है कि पिछले 5 साल के मेजर, माइनर, एईसी, वीएससी, एमडीसी, एसईसी जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम जो है तैयारी नहीं की है, सजेशन नहीं लिया है, नोट्स नहीं तैयार की है, तो ये सजेशन से आपका काम बन जाएगा। इस सजेशन को तैयार करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 10 वर्षों के हैं उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इससे जो है ये तैयारी की जाती है और आपके लिए सजेशन बनाया जाता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है 199 में फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के माइनर 1 का पेपर देखेंगे कि सोशियोलॉजी में किस तरह के सवाल बने थे। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, यूजी सेमेस्टर 1 है यहाँ पे लिखा हुआ और एग्जामिनेशन 2024। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए सेशन आपका 24-28 का था, माइनर 1 का पेपर सोशियोलॉजी का, फुल मार्क्स है 75 का। इसमें से अगर आप 30 नंबर लाते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। 3 घंटे का वक्त मिलता है जो कि काफ़ी सफिशियंट है कि 3 घंटे में आप ये पेपर सॉल्व कर लोगे। ग्रुप ए कंपलसरी है, यानी कि ग्रुप ए में जितने सवाल है ना आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सारे सवाल आपको करने होंगे। अब देखिए पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 छोटे छोटे सवाल बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 5 छोटे छोटे सवाल आपको देखते हुए बनते हुए दिखेंगे। 5 एक नंबर का सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। क्या है सवाल? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज, यानी कि द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो AM शाह के द्वारा ये बुक लिखी गई है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट ये बुक है। कई दफ़ा एग्जाम में जो टीचिंग वाले एग्जामिनेशन होते हैं ना, वहाँ पे ये सवाल आया हुआ है। तो AM शाह इज द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं और वो जो है प्रोफेसर रह चुके हैं सोशोलॉजी के। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिटायर भी किए हुए हैं। मैंने इतनी जानकारी आपको दे दी। हो सकता है कि ये सवाल भी पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग से दी। अगला सवाल देखिए क्या है। Which article of Indian Constitution promote the special care of weaker section? देखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वीकर सेक्शन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कमजोर वर्ग की विशेष देखभाल को बढ़ावा देता है? किस आर्टिकल की बात की जा रही है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 46 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आर्टिकल 46 की बात की जा रही है, जिसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रमोट करता है वीकर सेक्शन को बचाने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अ फैमिली इन विच मेंबर्स ऑफ 2 और मोर जनरेशन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ अ फैमिली? एक परिवार में जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी, जैसे सपोज कर लो कि दादाजी भी रह रहे हैं, आपके पापा भी रह रहे हैं और आप भी अपने बच्चों के साथ एक ही परिवार में रह रहे हो, या फिर आप और आपके पिताजी एक साथ रह रहे हैं, ऐसे फैमिली को क्या कहा जाता है? ऐसे फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख लीजिएगा, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एक्सटेंडेड फैमिली, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर आप इसे हिंदी में कहें ना तो बड़ा ही आसान सा है, संयुक्त फैमिली कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली को हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो देखिए याद रखिएगा इसका जो साल है वो 1854 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एशिया का पहला, देखो बहुत बड़ी बात है कि स्टीम पावर्ड कॉटन मिल जो है बम्बई में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये भी याद रखिएगा, उस समय से मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बई कहा जाता था, बम्बई में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, चलिए आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा ये 22 जनवरी को शुरू किया गया था। मैं डेट भी आपको बता देता हूं टू बी प्रिसाइज, 22 जनवरी 2015 को। जो अभी करंट में सेंट्रल में गवर्नमेंट है, या फिर आप उसे यूनियन गवर्नमेंट बोले, केंद्र में जो सरकार है मोदी सरकार, उन्होंने जो है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। कहां से? तो याद रखिएगा पानीपत, जो कि कहां पर है? हरियाणा में। पानीपत के हरियाणा में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। पानीपत का लड़ाई के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है 5-5 नंबर आपको देकर जाएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंडल कमीशन, यानी कि मंडल आयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। मंडल आयोग किस लिए बनाया गया था, क्या इसका पर्पस था, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया और क्या हासिल हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाउन, कस्बे की अवधारणा को स्पष्ट करें। कस्बे किसे कहा जा, सबसे पहले तो आप कस्बे का डेफिनेशन लिख देंगे कि कस्बा किसे कहा जाएगा, कस्बे में क्या क्या होनी चाहिए सुविधाएं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, और भारत में कस्बों की जो दुर्दशा है या फिर हालत है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब ग्रुप बी में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको 4 ही सवाल चुनने हैं। आपके पसंद के जो 4 सवाल हैं, जो आपको लग रहा है कि ये आप आसानी से लिख पाएंगे, आपकी पकड़ है जिस पे, आप उस सवाल को छुएंगे और ये 15-15 नंबर आपको देकर जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन कास्ट सिस्टम। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों की चर्चा करें। देखिए परिवर्तन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, ऐसे कारकों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, मेंशन इट। ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच क्या अंतर है, इसका उल्लेख करें। छठा सवाल डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न समस्याओं की विवेचना करें। 7वां सवाल देखिए क्या है आपके सामने, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत में जब औद्योगिकरण 1854 में हुआ तो इसके प्रभावों के बारे में आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। 9वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो ये था आपका माइनर 1 का क्वेश्चन पेपर, किसका? सोशियोलॉजी का पेपर, जो आपके साथ मैंने साझा किया सिद्धू कान्हू मुर्मू का। पिछले 5 साल के मेजर माइनर एसएससी सारे पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपना एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।